नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है इसमें मैं डिस्कशन करूँगा ये हाई बॉक्स ऐप से रिलेटेड जो धोखाधड़ी का जो अभी हाल फिलहाल में मुकदमा सामने आया है। इस वीडियो ब्लॉग को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हाई बॉक्स जो ऐप का जो स्कैम था उसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको ये पता चले कि उनके पास क्या क्या लीगल अधिकार हैं और उन लीगल अधिकारों से वो किस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे लड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हाईबॉक्स जो ऐप थी, ये जो है सतरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। वो उस कंपनी जो है कंपनी का जो प्रबंधन था, संचालन करने वाले लोग थे, ये ऐप के माध्यम से इन लोगों ने ये बिज़नेस शुरू किया जिसमें वो 1 से लेकर 30% तक के रिटर्न्स दे रहे थे। जब ये जो इन्वेस्टर्स थे उनको रिटर्न्स मिलने बंद हो गए तो फिर उन लोगों ने इस बाबत जो है कंप्लेंट्स करनी शुरू की। 500 के आसपास जो है टोटल कंप्लेंट इस मुकदमे में की गई हैं, जो एक मीडिया रिपोर्ट के मार्फत मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और इसमें पाया गया कि जो काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनमें फ़ुकरा इंसान एक एलिस मल्हान, दूसरा एल्विश यादव, तीसरा लक्ष्य चौधरी, पूरब झा, भारती सिंह जो कॉमेडियन है, इस और इनके अलावा और काफ़ी सारे जो लोग थे वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टोटल मिला के 9 लोगों की लिस्ट जो है इस मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आई है। तो इन लोगों ने जो है इन इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इस कंपनी ने अपना जो ये स्कैम था इसको बढ़ाया। फिर बाद में जीएसटी और बहुत सारी वेरियस इश्यूज से चलते इस कंपनी ने ये कह दिया कि भाई आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है जिसको आईएफएसओ बोलते हैं, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट। ये साइबर यूनिट है दिल्ली पुलिस की। उन्होंने इस मुकदमे को अपने हाथ में लिया जिसके बेसिस पे जो क्रिमिनल जो रेमेडीज़ मिल सकती हैं ये जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उस पर शायद यूनिट काम कर रही है। शायद प्रॉपर्टीज़ एटसेट्रा भी अटैच करेगी इन लोगों की जो लोग इसमें क्राइम में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जो डिस्कस आप लोगों के सामने करना चाह रहा हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि आपको पता चले कि एक तो भाई आपने ये क्रिमिनल रेमेडी इसमें इस्तेमाल कर लिया जिसके माध्यम से जो जो स्पेशल यूनिट है आईएफएसओ वो इस पर कार्रवाई करेगी। अभी पता भी ये चला कि शायद एक प्रमोटर को गिरफ्तार भी किया गया है। सो आई एम श्योर दे विल डू फेयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल हैपन। बट मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जिन लोगों के पैसे फंस गए हैं, क्या उन लोगों को सिर्फ पैसे इस कंप्लेन के माध्यम से ही मिल जाएंगे। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक अपराध जो होता है या हर एक जो लीगल इशू होता है उस पर सिविल वर्सेस क्रिमिनल दोनों तरह की रेमेडीज़ लोगों को मिलती हैं। अब आप ये समझिए कि जो आईएफएसओ इस पे कार्रवाई कर रहा है वो एक क्रिमिनल रेमेडी है, उसके तहत जो भी वो अटैच कर पाएंगे वर्सेस बैंक अकाउंट्स के माध्यम से और प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्कैम था ये सतरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने किया। तो आपके पास एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों के पास अधिकार है कि आप डीआरटी यानी कि डेट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल जाएं और वहाँ पर इस कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट आप अपनी जो है लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करें, जिससे कि जो आपका पैसा जो आपने पूरी मेहनत से कमाया वो पैसा आप लोगों को मिल पाए। तो क्रिमिनल रेमेडी तो चली रही है आईएफएसओ के माध्यम से। आप लोग डीआरटी भी जाएं, डीआरटी में जाके अपना क्लेम स्टैब्लिश करें अगेंस्ट दी एसेट्स ऑफ दिस कंपनी, जिससे कि आपका जो पैसा है, जो आपका हार्ड एंड मनी है, वो आपको मिल पाए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। I hope I was of some help to you. My contact details are always available in each and every blog that I create. And you have a wonderful day. I hope कि आप थोड़े से जागरूक बने और जो आपकी सिविल रेमेडी है आप उसका भी इस्तेमाल करें अगर आपके साथ ये हाईबॉक्स ऐप वाला जो स्कैम है वो हो गया है। एक और चीज़ बता दूं, इसके जैसी मिलती जुलती जब मैं थोड़ा सा रिसर्च करा था और कई सारी कंपनियां हैं जिन लोगों ने इनफैक्ट नाम ही ये रख लिया है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें
जिससे कि आप बच पाएँ इन कंपनियों के स्कैम से, क्योंकि अगर कोई बंदा 1 से 30% का रिटर्न आपको दे रहा है तो उसमें कुछ झोल हो सकता है। मॉडरेट रेट पे आपको पता ही है बैंक में कितना ब्याज मिलता है। अगर आप मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको पता है कितना रिटर्न मिल सकता है। जो लालच है कभी कभी फंसा देता है हमें तगड़े रिटर्न जल्दी मिलने की अगर कहीं बात कही जाती है। तो जहाँ भी आपको लगे कि कोई तगड़ा रिटर्न के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई बड़ा रिटर्न आपको देना चाह रहा है, तो आप देखें कि वो रिटर्न आपको कैसे देगा, उसके कंप्लाइंसेस, लीगल कंप्लाइंसेस हैं या नहीं, उसकी जो है पेड अप कैपिटल एट्सेट्रा कितनी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के 1-1 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल होते हैं। आप चले जाइए। तो माय सजेशन इज़ दिस दैट थोड़े से सतर्क बने, और जो ये सिविल रेमेडी है उसको भी आप जो है इस्तेमाल करें। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।